परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में पुलिस ने डूबे हुए एक व्यक्ति का शव किया बरामद। कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी डीएम एसएसपी के साथ की समीक्षा बैठक। और उत्पाद विभाग की टीम ने जिले में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। 36 घंटे बीत जाने के बाद मृत व्यक्ति का शव निकला। मृत व्यक्ति की पहचान पुरानी गुदरी निवासी मोहम्मद हबीब के रूप में हुई है। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर से तकरीबन 36 घंटे पहले डूबे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी इलाके के निवासी मोहम्मद हबीब के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम एक व्यक्ति की डूबने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस साहू पोखर पर पहुंचकर काफी खोजबीन भी की थी, लेकिन किसी की डूबने की सही सूचना नहीं मिल पाई, जिसके बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई थी। वहीं आज स्थानीय लोगों ने पोखर में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ देखा। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि परसों देर रात पानी में एक व्यक्ति की गिरने की आवाज आई थी, जिसके बाद डूबने का हल्ला पूरे इलाके में फैल गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कल पुलिस छानबीन के लिए पहुंची थी, जो पोखर की सीढ़ियों पर रखे टी-शर्ट और जूते को जब्त कर ले गई थी। नहीं आ रहा है कैसे हुआ क्या हुआ। अपने कमाता था, खाता था, माँ बाप का प्रॉपर्टी था, बेच दिया और उसके बाद से रिक्शा चला के अपने पालन पोषण करता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मार दिया कि अपने से ये हो गया। हम लोग कुछ कंफ्यूज हैं सर। समझे कितनों भी है चाचा का लड़का है, तब परिवार न हुआ, सदस्य न है। क्या लगता है कि पीयू के गिर गया है या कुछ ना? समझ में नहीं आ रहा है। समझे किसी से विवाद हुआ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जमीन था, बेच दिया जमीन। वहीं मौके पर पहुंचे नगर थाना के दरोगा सिकंदर कुमार ने बताया कि पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साहू पोखर में एक व्यक्ति जब डूब गया जिसकी मृत्यु हो गई, इस सूचना पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और शव का इंक्वेस्ट डेड चला तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद इसमें जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? दृष्टि यही लग रहा है कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। मृतक की पहचान हुई? हाँ, पहचान हो चुकी है। उनका नाम है क्या नाम है? हबीब साईं। कोरोना संक्रमण और बाढ़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी डीएम और एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद आने वाली आपदा से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक राज्य के सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल बैठक की। जिले में हुई बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत के साथ जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। उन्होंने बताया कि सरकार लॉकडाउन को एक बार में पूरी तरह से हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही कोरोना के बाद आने वाले आपदा में कैसे निपटा जाए उसको लेकर समीक्षा बैठक की। सभी तटबंधों को जल्द से जल्द मरम्मती करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। समीक्षा बैठक था और ये दूसरी बैठक थी। सामने कोरोना के बाद आपदा से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, इसके लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है और पूरे बिहार के अंदर एक एक विभाग को समीक्षा किया गया, जिसमें सारे विभाग ने अपनी समीक्षा का तैयारी करके बताया। जिले में एईएस ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। अब तक एईएस से पीड़ित कुल 26 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे की अब तक मौत हो चुकी है। एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई है। अब तक कुल 5 बच्चों की एईएस से मौत हो चुकी है। एसकेएमसीएच में एईएस चमकी बुखार से पीड़ित 26 बच्चे भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें कई बच्चे गंभीर हैं।
जिनका डॉक्टरों की देखरेख में उपचार हो रहा है। शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि अब तक कुल 26 बच्चों को भर्ती किया गया है। वैशाली जिले के एक बच्चे की चमकी बुखार एईएस से मौत हो गई है। अब तक कुल 5 बच्चों की मौत हुई है। प्रोटोकॉल के तहत सबका इलाज किया जा रहा है। अचानक मौसम में बदलाव के कारण बच्चों में संक्रमण की स्थिति बढ़ सकती है। परिजनों को बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विगत 4-5 दिन से कुछ हीट एंड ह्यूमिडिटी में कुछ इजाफा हुआ है, इसलिए कुछ केसेस भी आ रहे हैं। 1-2 केस तो प्रत्येक दिन आ ही रहे हैं और उसमें कुछ तो सस्पेक्टेड एईएस भी रहते हैं, जिसको हम लोग 2-4 दिन रोक के उसका थॉरो चेकअप करने के बाद ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो अभी तक अगर 1 जनवरी से जोड़ा जाए तो 26 केस आ चुके हैं अभी तक, और आउट ऑफ 26 केस 5 की कैजुअलिटी हुई है अभी तक। अभी लेटेस्ट कैजुअलिटी जो हुई है, लेटेस्ट कैजुअलिटी शनिवार को हुई थी। वो बच्चा वैशाली जिला का था, अजीत कुमार नाम का 3 साल का करीब था। वो करीब शनिवार को 2 बजे एडमिट हुआ था और आते के साथ ही बहुत सीरियस कंडीशन में ही था। तो हम लोगों ने अच्छी इलाज दी। जो SOP के अनुसार जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, जो इसी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको नहीं बचा पाए और लास्ट शाम में करीब उसकी डेथ हो गई थी। अभी तक टोटल 5 बच्चे की डेथ हुई है जनवरी से लेकर अभी तक में। राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। औराई प्रखंड स्थित लखनदेई नदी पर बने बांध की मरम्मत नहीं होने के कारण दर्जनों गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिले में कोरोना के बीच कुछ ही दिनों में मानसून भी दस्तक देने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में औराई प्रखंड के अंतर्गत लखनदेई नदी के बांध में पिछले वर्ष आए बाढ़ से तटबंधों में दर्जनों रैनकट एवं तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसकी मरम्मत समय पर नहीं होने के कारण इस बार मानसून की दस्तक पर औराई एवं कटरा प्रखंड के 25 से ज्यादा पंचायत के ग्रामीण बाढ़ में डूबने की आशंका से भयभीत हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष के तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के अनुशंसा पर कुछ जगह पर मरम्मती का कार्य हुआ है, लेकिन फिर भी राम खेतरी से औराई के बीच 2 दर्जन जगहों पर बांध में रैनकट है, जिससे नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर पूरे क्षेत्र में बाढ़ बर्बादी मचाएगी। बांध बनने से एक समस्या नहीं, यहाँ पर अनेकों समस्या होती है। जैसे कि अभी तो हम लोग का खेतों में फसल लगा हुआ है, इसी अभी यह लगाया ही गया, लेकिन बाढ़ आने से यह फसल उपजनी नहीं दे पाता है और पूरा नुकसान हो जाता है, जिससे नुकसान ही नुकसान है। और यह बाढ़ है जो लगभग 1 माह नहीं, लगभग इसको हमको 3 महीना ले झेलना पड़ता है। आवागमन खेत जाने में हर चीज़ होता है। फसल क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि यह जल्द से जल्द बन जाना चाहिए, ताकि हम लोग निचैन से अपना फसल उपजाए। और वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि मानसून से पूर्व बांध का सुदृढ़ीकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों को दिलासा दिया है कि बाढ़ से निपटने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयार कर लिया जाएगा और बहुत जल्द बागमती परियोजना का जो टूटा हुआ पोर्शन है और काम के लिए तैयारी की जाएगी, भुगतान किया जाएगा। और लखनदेई नदी जो औराई कटरा रूनी सतपुर को जोड़ता है, जिसके कारण बार बार बाढ़ आता है, उसके लिए भी 22 किलोमीटर लंबा लेंथ का ऊंची और चौड़ीकरण का एस्टीमेट बना के भेजा गया है और अगले वित्तीय वर्ष तक इसको तैयार कर दिया जाएगा। जिला परिषद सभागार में बाढ़ की पूर्व तैयारी और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, MLC, सांसद समेत कई विधायक मौजूद रहे। सोमवार को स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद सभागार में बाढ़ से पूर्व तैयारी और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अहम बैठक की गई। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, MLC दिनेश सिंह, सांसद वीणा देवी, DDC सुनील कुमार, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, गायघाट विधायक निरंजन राय सहित कई अधिकारी व जिले के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान बाढ़ की पूर्व तैयारी, स्वास्थ्य को दुरुस्त करने व फसल की खरीद बिक्री सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान मौजूद प्रतिनिधियों ने एक एक कर अपना सवाल रखा। सभागार में जो बैठक हुई है उसमें हम सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन महामारी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी है, पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक जो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है, इसको हम प्राथमिकता से उठाए हैं।
यह बहुत घिनौनी की बात है, घिनौना की बात है कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जिस प्रकार से तत्पर है उस प्रकार से उनके अधिकारी पदाधिकारी तत्पर नहीं है स्वास्थ्य विभाग पर। दूसरी मैं किसी विभाग पर उठाया हो जो खरौना डीह पंचायत के कुढ़नी प्रखंड में पड़ता है, वहाँ के फैक्स अध्यक्ष महोदय एवं बीसीओ और डीसीओ महोदय के संलिप्तता की हमको सूचना मिली है, लिखित सूचना मिली है। इसके आधार पर मैं वहाँ की जांच की मांग किया हूँ। दूसरा आरओ विभाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 मुसहरी के अंतर्गत पताही, मधुबनी, खबड़ा, भगवानपुर, मझौली, खेतल, सुस्ता पंचायत में जो अभी आने वाले बाढ़ के समय से पहले उस सभी सड़कों पर मरम्मती और जो शिलान्यास किया हुआ है, जो पास किया हुआ है, उसको नहीं बनाया जाता है तो आम जनता बहुत कठिनाई हो। अधिकारियों और नेताओं के द्वारा क्या आश्वासन? मौजूदा अधिकारियों के द्वारा बार बार आश्वासन सदन में दिया जाता है मगर उस पर अमल नहीं किया जाता है। अभी आप देखिए NH 722 में भवासा द्वार गेट से लेकर के MLC दिनेश बाबू के घर होते हुए NH 28 में मिलती है। वो सड़क इतनी महत्वपूर्ण है, आज तक इससे पहले आरओ विभाग में थी, वो आरओ विभाग की नाकामी के कारण नहीं बन पाई। फिर से सुनने में आया है कि वह पीडब्ल्यूडी विभाग ले लिया गया, मगर हम मांगते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग जब ले लिया और माननीय पूर्व नगर विकास आवास मंत्री उसको शिलान्यास भी किए, नाला प्लस रोड चौड़ीकरण की बात सुनी थी उद्घाटन के समय में, तो क्या यह सिर्फ शिला पट लगाने तक ही रहा? वहीं मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और MLC दिनेश सिंह व DDC ने एक कर सभी प्रतिनिधियों को जल्द इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। 10 गण और हमारे MLC साहब, DDC साहब, वैशाली सांसद और उपाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी लोग आए हुए हैं, विजेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक आपको मुन्ना यादव जी, माननीय विधायक जी आपको निरंजन राय जी, और यही सब हम लोग सारे विभाग के हम लोग मीटिंग हुआ है। जो आज हम लोग स्वास्थ्य विभाग का हुआ है, कृषि विभाग, आपको क्या लघु विभाग का हुआ है, खाद्य आपूर्ति का हुआ है, इस विभाग का हम लोग आज मीटिंग हुआ है जिला परिषद से, और मनरेगा का हुआ है। प्रतिनिधियों द्वारा सवाल, हाँ, प्रतिनिधि द्वारा वही स्वास्थ्य विभाग पर हुआ है, जो कोविड के लेकर के डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग जो इस पर लापरवाही करते हैं, इसी लेकर के इस पर माने प्रतिनिधि लोग ज़्यादा गुस्सा किए हुए हैं, और कि हम लोग के क्षेत्र में कोविड में है बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। हम लोग का शिकायत बहुत मिला है जिला में कि हम डॉक्टर लोग लापरवाही करते हैं, यही सब का शिकायत मिला है। बाढ़ के लेकर के समस्या हुई है कि 16 प्रखंड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। हम भी अपना मुसहरी बोचाहा का प्रखंड के बारे में बताए हैं कि हम लोग के प्रखंड में ज़्यादा बाढ़ की समस्या रहती है, और पानी आ जाने के बाद नाव के लिए व्यवस्था करने के लिए बोले, NDR के टीम के लिए बोला गया है, ऐसे व्यवस्था करने के लिए बोला। स्वास्थ्य के ऊपर, बाढ़ के ऊपर, बाढ़ से कैसे बचाव किया जाए, कोविड के ऊपर, यही सब और कौन सी का चर्चा हुआ? प्रतिनिधियों द्वारा सवाल उठाएंगे, क्या कुछ आश्वासन मिला है? सब लोगों को जो लोग सवाल उठाए हैं सबका निराकरण कराया जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है।
कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 1400 लीटर शराब बरामद की है। जिले में एक बार फिर शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने को लेकर उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी है। यही वजह है कि शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध शराब किया बरामद। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग टीम बनाकर मीनापुर, बोछा और तुर्की थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 161 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है, जो कि मात्रा में 1400 लीटर है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग को छापेमारी के दौरान सिवाई पट्टी से 69, बोछा से 80 और तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव से 7 कार्टन विदेशी शराब बरामदगी करने में सफलता प्राप्त हुई है। वहीं पूरे मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र से 69 कार्टन और बोछा थाना क्षेत्र से 80 कार्टन और तुर्की ओपी क्षेत्र से 7 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं उत्पाद अधिनियम के अनुसार कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ समय से लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके शराब कारोबारी एक्टिव हो गए हैं, इस टाइप की सूचना थी। तो इसी सूचना को पर पैनी नज़र रखते हुए ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती एवं छापामारी को बढ़ाया गया। इसी दौरान अलग अलग क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव से 69 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। उस गांव के 3 अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की गई और जो अभियुक्त हैं वो तो घटनास्थल से भागने में सफल रहे, पर वो काफ़ी दूर दराज का इलाका एवं शराब माफियाओं के कार्य करने हेतु बहुत सुगम था और वहाँ पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा तुर्की ओपी क्षेत्र के श्रीपुर गांव में एक फूलों का खेत था। उस फूलों के खेत में बोरे में भर भर के 12 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। इसके अलावा बोछा थाना क्षेत्र के चौमुख गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम ननकू है, जो गांव में ननकू कहलाता है, वो अपने घर के पीछे शराब की खेप को अनलोड कर डिलीवरी कर रहा है। तो उसी सूचना पर उस दलबल के साथ उस गांव में पहुंचा गया और छापेमारी की गई और 80 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। टोटली पिछले 2 दिनों में कितने शराब? 2 दिनों में कुल 161 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है और जिसकी मात्रा लीटर्स में 1400 लीटर है। तकरीबन कितना रेट होना चाहिए इस शराब का? शराब का रेट 5 से 10 लाख के बीच होना चाहिए। गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी अब जो लोग संलिप्त हैं उनका नाम पता चल गया है, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है और वो कहाँ छिपे हैं इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और निरंतर छापेमारी की जा रही है। कितनी चुनौतीपूर्ण होती है छापेमारी? स्थानीय थाना भी रहता है। शराब माफिया हमेशा ताक में रहते हैं कि उनको मौका मिले और ये अवैध कारोबार कर सकें और इस पर निरंतर उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और उनके जो सुरक्षित ठिकाने हैं उनको तलाश करके वहाँ पर
निरंतर छापेमारी की जा रही है। समरनालय परिसर से आगा खां फाउंडेशन द्वारा चमकी बुखार और टीकाकरण जागरूकता रथ को सभी प्रखंडों के लिए डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में चमकी बुखार और कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संस्था आगा खां फाउंडेशन ने भी अब कमर कस ली है। सोमवार को समरनालय परिसर से चमकी को धमकी और कोरोना वैक्सीनेशन जन जागरूकता प्रचार के तहत 15 जागरूकता रथ को उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से हर प्रखंड के गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे सभी को चमकी के लक्षण के बारे में मालूम हो सके। चमकी के लक्षण में लगातार तेज बुखार रहना, बदन में लगातार ऐंठन होना, दांत पर दांत दबाए रहना, सुस्ती चढ़ना, कमजोरी की वजह से बेहोशी आना, चिवटी काटने पर भी शरीर में कोई गतिविधि या हरकत न होना और बुखार के साथ घबराहट भी शुरू होती है और कई बार कोमा में जाने की स्थिति भी बन जाती है। साथ ही कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। साथ ही 18 वर्ष के ऊपर आयु वाले जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूर लें। इस प्रचार रथ के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाए। प्रचार रथ के रूप में निकाली गई है। ये जो गाड़ियाँ गई है ये अभी वर्तमान में 7 प्रखंडों में भ्रमण करेगी और लोगों के बीच जो है एईएस चमकी बुखार जो है उसके संबंध में और टीकाकरण के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम इन गाड़ियों के द्वारा किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि टीकाकरण का काम जो है वो पूरे जिले में चल रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसकी जानकारी पहुँचे। टीकाकरण कराना कितना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है जो उनका जीवन रक्षक है, पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए जो है लोग बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इन गाड़ियों को रवाना किया। कुल कितनी गाड़ियाँ रवाना हुई? 15 गाड़ियाँ रवाना हुई सभी प्रखंडों के। अभी 7 प्रखंड में ये चलेगा। उसके बाद फिर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के झिटकहिया माई स्थान के समीप बाउंड्री वॉल निर्माण के विवाद में एक पक्ष ने मजदूर की पिटाई कर दी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के झिटकहिया में नगर निगम के आदेश के बाद भी बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। बाउंड्री वॉल करा रहे गृहस्वामी का आरोप है कि नगर निगम के आदेश के बाद भी पड़ोसी एसआई द्वारा बाउंड्री वॉल नहीं होने दिया जा रहा है। गृहस्वामी का आरोप है कि इसका विरोध करने पर एसआई और उसके परिवार के द्वारा मजदूर और उनके परिजनों के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मपुरा थाना में लिखित शिकायत की है। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरा इलाके के झिटकहिया माई स्थान के समीप एक अपार्टमेंट बन रहा है, जिसको बनवाने के लिए नगर निगम आदेश भी दे दी है, लेकिन पड़ोसी के एक एसआई जो शायद गोपालगंज में पोस्टेड हैं, उनके द्वारा दबंगई कर बाउंड्री वॉल नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं अब अपार्टमेंट के गृहस्वामी के द्वारा विरोध किया गया तो उनके व मजदूर के साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप एसआई और उनके कुछ लोगों पर लगाया गया है। घटना के संबंध में गृहस्वामी मंजूषा किरण व पवन कुमार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए बताया कि लगातार पड़ोसी के द्वारा बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन अभी तक उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में बाउंड्री वॉल बनवाने की मांग की है। अपना पहले बहुत पुराना बाउंड्री था जो कि बारिश में गिर गया और गिरने की वजह से वो अब एएसआई है, मेरे पीछे में रहता है अरुण कुमार सिंह, वो हमको बाउंड्री करने नहीं दे रहा। अभी मेरा ज़मीन बोलता है कब्जा, हमको ज़मीन मेरा सेटबैक एरिया को बोलता है या फिर मुझे दे दो और नहीं तो 25 लाख रुपया दो हमको। जमीन का पेपर किसके नाम से है? पुष्पा सिंह के नाम, पुष्पा कुमारी सिंह के नाम से। ये हमारी लैंड ओनर है। आज क्या हुआ है? आज हम लोग को मारा है, मतलब हमारे बाउंड्री कराने गए थे तो हमारे लेबर मिस्त्री को काफ़ी मारा है और हम लोग को भी सब ईटा वगैरह चला के मारा था। हथियार वगैरह भी दिखाया क्या? जी हथियार वगैरह भी दिखाया? जी, 5 लड़के को अपने से भी बोला कि हम पिस्टल मारेंगे और 5 लड़के को भी बुला के घर में रखे हुए था। थाना से भी कुछ लोग गए थे वहाँ पे, तो घर में खुद घुस गया और अंदर से कोलैप्सेबल लगा लिया। वो अंदर से गेट के अंदर से फिर बोलने लगा, बाहर से अंदर चला गया वो जब थाने के लोग गए तो। और फिर हम अपना बाउंड्री कराना चाह रहे हैं बस।
एबीवीपी द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में मिशन आरोग्य रक्षक अभियान चला रही है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मिशन आरोग्य रक्षक अभियान जिले के विभिन्न प्रखंडों में मेगा अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सोमवार को बिहार के सभी जिलों में परिषद कार्यकर्ताओं की टोलियों ने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लगभग 5,90,000 लोगों की थर्मल व ऑक्सी स्क्रीनिंग की तथा वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया। जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही छात्र हितों के मुद्दों के साथ समाज हित और राष्ट्र हित के लिए खड़ी रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रथम चरण में भी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस की सेवा के लिए तत्परता दिखाई थी। वैश्विक महामारी के दूसरे चरण में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेवा कार्य के साथ यह जो महाअभियान लिया, इसके माध्यम से अधिक लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन लेवल मापा जा रहा है। साथ ही RT-PCR एंटीजन टेस्ट के लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता भी जोरों से किया जा रहा है। 1 से 7 जून कोरोना के समय में समाज में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम हमने रखा मिशन आरोग्य रक्षक। 7 दिन के इस अभियान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पैंडेमिक के समय में भी अपने घर से बाहर निकले, पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल जिसमें पीपी किट पहनना, अपने साथ सैनिटाइजर रखना, ऑक्सीमीटर, थर्मल गन लेना, कई प्रकार की जो जरूरतमंद मेडिसिन है उसका एक स्टॉक अपने साथ रखते हुए गांव-गांव में गए। और इन 7 दिनों के इस अभियान में हमने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को स्क्रीनिंग किया। और सबसे बड़ी बात इसमें छात्राएं भी निकली, छात्र भी निकले, शिक्षक भी निकले और पूरे बिहार के समाज ने भी हमारा सहयोग किया। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि शायद किसी आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं, लेकिन एक सेवा के कार्य को लेकर ऐसा मोबिलाइजेशन बिहार में हुआ है जिसको पूरे भारत में जिसकी चर्चा है। बिहार के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतनी धूप और गर्मी में, कोरोना के कालखंड में जब अपने भी अपनों को छोड़कर चले जाते, ऐसे समय में पूरे बिहार के अपने लोगों के गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के इस अभियान को चलाया जिसका उद्देश्य था वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।